तेलंगाना हुकूमत ने एक और अहम कारनामा अंजाम दिया है। अराजी रजिस्ट्रेशन में होने वाली बदउनवानी को रोकने के लिए हुकूमत ने धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेडचल जिले के मोड़ो चिंतालापल्ली तहसीलदार दफ्तर में धरनी पोर्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने अपने खिताब के दौरान कहा कि धरनी पोर्टल पूरे मुल्क के लिए मिसाली बनेगा। रियासत के 1,45,58,000 एकड़ अराजी की तफसीलात धरनी पोर्टल में मौजूद रहेंगी। అదేవిధంగా మన గౌరవ ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి మునుపట్లాగా పైరవీలు చేసే అవసరం లేదు. మీకు ధరణి పోర్టల్లోనే మీరు అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మీ సేవా సెంటర్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు, ధరణి పోర్టల్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు, లేదా వ్యక్తిగతంగా ఆఫీస్కి పోయి చేసుకోవచ్చు. సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు మొత్తం రాష్ట్రంలో మునుపు 141 మాత్రమే ఉండేవి. కానీ ఈరోజు ఆ 141 అట్లే ఉంటాయి. వాటికి అదనంగా 570 ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులన్నీ కూడా ఇవాళ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలుగానే మారినాయని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. మూడు చింతలపల్లి మండలంలో ఏదైనా భూమి అమ్మకమో కొనుగోలు జరిగితే ఇక్కడనే ఇప్పుడు ఇందాక నేను బటన్ వచ్చినటువంటి ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. గతంలో మ్యూటేషన్ ఆర్డీఓ దగ్గర పోయేది, కాళ్ళు అరిగేదాకా తిరిగేది, చాలా గందరగోళం ఉండేది. ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. మీరు ముందే స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. కొందరికి సెంటిమెంట్ ఉంటుంది, కొందరు బుధవారం ఇష్టం, కొందరు శుక్రవారం ఇష్టం, కొందరు కొన్ని ఘాతవారాలు ఉంటాయి. ఆ రోజు భూములు అమ్మరు, కొనుక్కోరు. కాబట్టి మీ ఇష్టం ఉన్న రోజు మీరు స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీ వేదిక, మీ టైం బుక్ చేసుకోవచ్చు. ముందే మీరు ఫీజు కట్టేయచ్చు. మీరు రాసుకుంటామంటే నమూనా పత్రాలు కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, ధరణి పోర్టల్లోనే ఉన్నాయి. మాకు మధ్యలో ఏ బ్రోకర్ అవసరం లేదు, ఏ డాక్యుమెంట్ రైటర్ అవసరం లేదు. మాకే చదువు వస్తుందంటే నమూనా పత్రాలు కూడా రెడీగా ఉన్నాయి. మీరు బాధ్యత మీరే రాసుకొని పోవచ్చు. निजामाबाद मुकामी दायरा जाति कोटा के तहत एमएलसी मुंतखब होने वाली के कविता राव ने आज एमएलसी के तौर पर हलफ लिया। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी ने कविता को हलफ दिलाया। इस मौके पर रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी, सत्यवती राठौड़, निजामाबाद जिले के एमएलसीज व दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद में 10 अक्टूबर को एमएलसी के लिए इंतखाबात मुनक्किद हुए थे। 823 वोटों में के कविता ने 728 वोट हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज की थी। कविता ने एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों को करारी शिकस्त दी थी। కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను శాసన పరిషత్ సభ్యురాలిగా ఎన్నిక అయినందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్తు సభ్యురాలైన నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. हैदराबाद में सैलाब से मुतासरा खानदानों में सफ़ा बैतुल माल की जानिब से इमदाद तकसीम की गई। तंजीम के जिम्मेदारों ने बताया कि पहले मरहले के तहत 50 लाख रुपए मालियत की अशिया मुस्तहिकीन में तकसीम की गई। 400 से ज़ायद खानदानों में अशिया ज़रूरिया तकसीम की गई। तंजीम के जिम्मेदारों ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसके बाद मुस्तहिकीन तक इमदाद पहुँचाने के मकसद से अलजुबैल कॉलोनी, उमर कॉलोनी, हाफिज़ बाबा नगर, हाशिमाबाद, उस्मान नगर, नबील कॉलोनी में मुक़ीम मुतासरा खानदानों में इमदाद तकसीम की गई। मुतासिरीन को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आइडिया ये है कि हम मुतासिरीन के पास जाएं। इससे कि पहले तो वो खुद गम में है, फिर वो 4 चक्कर लगाए, ये हमको अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम खुद उनके पास गए। हमने जाकर उनके दरवाज़ा खिड़खिड़ाकर उनके हालात पूछे, उनकी विपता सुनी। लोग बिल्कुल ऐसी हालत में थे कि कंडीशन उनकी ऐसी थी कि बोलने के भी काबिल नहीं थे। बहुत सी ऐसे घराने थे जिनकी हालात को सुनने के बाद हमारी आंखों से आंसू आ गए कि बच्ची की शादी के लिए उन्होंने सामान रखा था, कपड़े तक अलमारियों से निकाल कर बताए पूरे ख़राब हो चुके थे। सोना उनका चला गया था, बह गया था। वो अपनी जान बचाकर बाहर आ गए थे। ऐसे वक्त में हमारे लिए डिसीजन लेना ज़रूरी था। हम लोग पहले कदम बढ़ाए और हमने टोकन दिए। 10,000 मालियती और 5,000 रुपये मालियती हमने टोकन उनको दे दिए कि कहा कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह आ जाइए। ये हमारा अपना पहला मरहला है जो हम पल्स गार्डन में बालापुर रोड पर ये प्रोग्राम रखे हैं। ये यूँ समझिए कि 2 रोज़ा फ्री SBM शॉपिंग सेंटर है समझिए। और इसमें हमने 170 से ज़्यादा आइटम्स रखे हुए हैं घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें। एक तो एक कि पैकेज बना कर देना, पैकेज बना कर देते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की नहीं रहती, ज़बरदस्ती हम उनको दे रहे हैं। इसलिए हमने ये सोचा कि भाई
बहुत सी चीज़ें रख देंगे। 170 आइटम्स यहाँ पर रखें, दाल घुटनी से लेकर अचार, चावल से लेकर कुकर है, और चूल्हा है, हर किस्म की चीज़ इसके अंदर मौजूद हैं रखे हुए, ताकि उनकी ज़रूरत की जो बह गया है, उनकी ज़रूरत की चीज़ उनको कुछ ना कुछ मिल जाए। आज सफ़ा बैतुल माल के तरफ से जो हमारे यहाँ जो एक बेहतरीन अंदाज में जो काम किया जा रहा है वो काबिल क़द्र है और हम सबको इससे कुछ सीख मिलती है। आज मैं यहाँ काम देखा कि हर वो चीज़ मौजूद है जो एक घर की ज़रूरत है, और बड़ी बात ये है कि आज हर एक को एक 10,000 रुपये का टोकन दिया गया है, और वो टोकन के हिसाब से हर एक को ये इख्तियार दिया गया है कि जो अपने दिल में है वो सामान आप ले लें और हासिल कर लें। मैं हमारे मौलाना गियास साहब और मौलाना के तमाम हमारे जो ज़िम्मेदारान ने अपने बैतुल माल है, सफ़ा बैतुल माल है, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं बाबा नगर से ही मैं जी बच्ची की शादी थी, पूरा सामान मेरा पूरा बह गया, पूरा घर में पूरा पानी आ गया जी और जिस पूरा सामान पूरा मेरा तबाह हो गया। फिर तो शुरू की ज़िंदगी है जी। तो सफ़ा बैतुल माल वाले नहीं कुछ भी नहीं दिया, यहाँ कार्ड दिए तो ये कार्ड से आके सामान उठा रही मैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का। कितना सामान मिला है? 10,000 का कार्ड दिए मेरे को, 10 का कार्ड दिए, आके पूरा सामान ली मैं। क्या क्या था सामान में? सामान में सब घर का पूरा सामान है। मेरा मकान सैफ कॉलोनी में है, बारिश की वजह से पूरा नुकसान होगा। हम कुछ नहीं निकाल सकते, घर में से भी कुछ एक चमचा तक नहीं निकाले। अभी हम सफ़ा बैतुल माल से हमको कार्ड मिला है, उसके ज़रिए हम पूरा घर का सामान खरीद रहे हैं। तो जी यहाँ पे क्या क्या सामान है? जी चूल्हे का सब सामान है, बर्नस वगैरह, राशन है, बर्तन है, चूल्हा है, या जो भी खरीदना चाहे आप घर का सामान ले सकते हैं। कार्ड के ऊपर ये दिए, समझो 10,000 का कार्ड है, उसके ऊपर हम घर का सामान ले रहे हैं। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मौलाना मोहम्मद अहसन अल अमूमी खतीब व इमाम शाही मस्जिद नामपल्ली ने बताया कि 11वां सालाना ब्लड डोनेशन कैंप सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज में जुमे के रोज़ रखा जाएगा। इस सिलसिले में ब्लड डोनेशन का पोस्टर भी जारी किया गया। खतीब व इमाम ने अपने खिताब के दौरान कहा कि कैंप से हासिल करदा ब्लड को थैलेसीमिया के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अहसन अल अमूमी ने फ्रांस के सदर की जानिब से पैगम्बर इस्लाम की शान में की गई गुस्ताखी पर भी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को समझने की ज़रूरत है। पोस्टर के इफ्तिताह के मौके पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी भी मौजूद थे। वरना दुनिया तशद्दुद में कि दुनिया के अंदर एक की नई बिल्डिंग के इफ्तिताह में बुलाया गया। जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक लड़की ने अपना तारुफ कराया कि मेरा भी हाल यही है कि हर 15 रोज के अंदर 1 यूनिट खून चलाना पड़ता है। अंकल अगर आप खून न देते तो आज मैं यहां नहीं ठहरती। आज मैं 10th की, इंटर की, डिग्री की और पीजी कर ली है, और अब उस लड़की का निकाह भी हुआ है। तकरीबन 2000 यूनिट के करीब अब तक उसको खून चढ़ चुका है। वो किसकी वजह से? आपके और हमारे देने की वजह से। पैगाम दे कि किसी भी मजहब के बड़े आदमी के खिलाफ इस तरीके के नाजेबा रिमार्क्स और फिर उनके कार्टून्स बनाना दुनिया भर में बैन करे, वरना दुनिया तशद्दुद में गिर जाएगी। दुनिया के अंदर एक किस्म की फूट होगी। और मेरा ये अपना मानना है कि इस तरीके का काम तो उनका अपना करने की जरूरत है। हाँ, आपको अगर एतराज हो, इल्मी गुंजाइश है, आप इल्मी तौर पर आप किताब लिखिए, हम किताब का जवाब किताब से देंगे। आप सवाल करें, हम सवाल का जवाब देंगे। आप इल्मी तौर पर बैठक रखें, आप डिबेट रखें, आप मुनाजरा रखें, लेकिन ओपन इस तरीके से यानी गुस्ताखियां यकीनन हिंदुस्तान यानी पूरी दुनिया के ममालिक के लिए नुकसानदेह है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, दुनिया सारी एक ही बात पर तुली हुई है कि ये साबित करें कि मुसलमान शान में जिस तरह से गुस्ताखाना खाकों का मामला सामने आया है, उस पर हमें बड़े ही सब्र के साथ, बड़ी ही एहतियात के साथ अपने रद्दमल का इजहार करना है। और मेरी दानिश में इससे अच्छा कोई तरीका, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता जब शब-ए मोहम्मदी के परवाने अपने खून का अतिया देंगे ज़रूरतमंदों के लिए।
तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने मुस्लिम माजूर शख्स से किए वादे को पूरा कर दिखाया। माजूर मोहम्मद सलीम से वज़ीर आला केसीआर ने माजूरी का पेंशन जारी करने और डबल बेडरूम मकान देने का वादा किया था। अब ये वादा पूरा हुआ है। माजूर शख्स मोहम्मद सलीम को हैदराबाद के इलाके जियागुड़ा में हुकूमत की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम मकान अलॉट किया गया। रियासती वज़ीर KTR ने मोहम्मद सलीम को डबल बेडरूम मकान के दस्तावेजात हवाले किए। वादा है कि रवा बरस 27 फरवरी को वज़ीर आला केसीआर टोली चौकी इलाके से गुजर रहे थे। अचानक वज़ीर आला की गाड़ी रोकने का इशारा हुआ, जिसके बाद वज़ीर आला खुद गाड़ी से उतर गए और उन्होंने सड़क पर जाने वाले माजूर शख्स मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। मोहम्मद सलीम ने वज़ीर आला को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद वज़ीर आला ने मोहम्मद सलीम को पेंशन जारी करने और डबल बेडरूम मकान अलॉट करने का ऐलान किया था। अब वो पूरा हुआ है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1504 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना से मुतासरा जुमला मरीजों की तादाद 2,35,000 के पार हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना वायरस से 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत में अब तक कोरोना से 1,324 अफराद की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 41,962 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 1,500 अफराद मुस्बत पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 288 नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने करीमनगर ज़िले के हुजूराबाद असेंबली हल्के का दौरा किया। सितमपेट, एलेंदुगुंटा व दीगर मकामात पर रियासती वज़ीर के हाथों धान की खरीदारी के मराकज़ का इफ्तिताह अमल में है। इस मौके पर करीमनगर ज़िला परिषद चेयरमैन व दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर ने मुकामी किसानों से बातचीत की। रियासती वज़ीर ने किसानों के साथ इंसाफ करने का दुकानदारों को मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि बदउनवानी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के गवर्नर सौंदर्य राजन ने मुसलमानों को दी ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। इन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है अमन का पैगाम। रियासत और मुल्क में अमन और शांति के लिए खुसूसी दुआओं की उन्होंने अपील की। मिलाद के मौके पर कोरोना उसूल व ज़वाबित पर अमलावरी का भी मशवरा दिया। अमन और शांति से मिलाद मनाने की उन्होंने मुसलमानों से अपील की। आपको एक बार फिर बता दें कि तेलंगाना के गवर्नर सौंदर्य राजन ने मुसलमानों को दी ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। इन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है अमन का पैगाम। रियासत और मुल्क में अमन और शांति के लिए खुसूसी दुआओं की उन्होंने अपील की। मिलाद के मौके पर कोरोना उसूल व ज़वाबित पर अमलावरी का उन्होंने मशवरा दिया। अमन और शांति से मिलाद मनाने की मुसलमानों से अपील की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।